वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस शीट। किस तरह से बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन से हम लोग जो है वो बैलेंस शीट जो है बनाएंगे कि किस तरह से बैलेंस शीट जो है वो क्वेश्चन का हम लोग जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए जी, एक क्वेश्चन हम लोगों के पास गिवन है। ट्राइब कॉर्पोरेशन शोज द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर ऑफ 31 दिसंबर 2020। प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है, हमारे पास ये आइटम्स दिए गए हैं, इनको हम लोग देखते हैं वन बाय वन, इनको साथ साथ में एक्सप्लेन करती जाती हूँ। देन हम लोग जो देखेंगे कि बैलेंस शीट में हम लोग के पास कौन सा आइटम जो है वो कहाँ आता है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो है कैश है। कैश $3100 दिया हुआ है। हम लोगों को पता है कैश हमारे पास एसेट होता है। ठीक है, अकाउंट पेएबल जो है वो लायबिलिटी होती है $75,000 से। वेजेस पेएबल हमारे पास लायबिलिटी है। फिर पेटी कैश जो है वो हमारे पास एसेट्स हैं। इन्वेंट्री हमारे पास एसेट्स हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारे पास रेवेन्यू जो है वो लायबिलिटी के तौर पे आएगा। क्यों लायबिलिटी के तौर पे आएगा? क्योंकि ये अनअर्न्ड है, मतलब हम लोगों ने कमीशन रिसीव तो कर लिया हुआ है या रेवेन्यू रिसीव कर लिया हुआ है, लेकिन अभी उसकी सर्विस पे नहीं की है। तो सर्विस अभी पे करनी है, तो इसका मतलब वो लायबिलिटी है, उसको भी पे करना है। फिर उसके बाद आ जाता है जी आइटम हमारे पास बॉन्ड्स पेएबल आ जाते हैं, नोट्स पेएबल आ जाते हैं, इक्विपमेंट बॉन्ड्स पेएबल हो गया, नोट्स पेएबल हो गया, ये सारी लायबिलिटी आ जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है इक्विपमेंट मशीनरी, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, इक्विपमेंट भी और मशीनरी भी। फिर गुडविल है। गुडविल जो है वो हमारे पास इनटेंजिबल एसेट होता है जिसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। एक कंपनी का इमेज, एक कंपनी का फेम जो है वो उसकी गुडविल कहलाती है। और नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट जो कि प्रीवियस हमारी इनकम स्टेटमेंट में हम लोगों ने नेट इनकम कैलकुलेट की है, उसको ही नेट प्रॉफिट बोलते हैं। वो किसी भी क्वेश्चन की जो है वो कैलकुलेटेड अमाउंट अगर गिवन है तो आगे जाके ऑनर इक्विटी में इसकी ट्रीटमेंट होगी। फिर रिटेन अर्निंग, हम लोगों को पता है कि रिटेन अर्निंग जो पोर्शन जो है नेट इनकम का कुछ पोर्शन जो है वो डिविडेंड के तौर पे आप शेयर होल्डर्स को कंपनी दे देती है और बाकी का पोर्शन जो है वो री इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेती है, तो उसको हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं। ट्रेजरी स्टॉक, जो अपना स्टॉक कंपनी जो है वो खुद से परचेज कर लेती है, उसको हम लोग ट्रेजरी स्टॉक बोलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल हो गया आपके पास। अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट्स होते हैं। टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट जो आती हैं वो भी एसेट्स हैं। सप्लाईज एसेट्स हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो भी प्रीपेड के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, मतलब हमने एडवांस में पेमेंट कर दी हुई है, अभी हमने बेनिफिट रिसीव करना है, तो हमारा प्रीपेड जो है हमारा क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस एसेट हो जाएगी। इसी तरह से इंटरेस्ट पेएबल है, तो इंटरेस्ट पेएबल जो पेएबल हैं हमारे एसेट्स हैं, सॉरी लायबिलिटी हैं। टैक्स पेएबल लायबिलिटी है। बैंक लोन लायबिलिटी है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज होती है, हम उसको माइनस कर देते हैं जो भी अमाउंट गिवन है। पेटेंट राइट्स हैं हमारे, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। और हमारे जो है वो कॉमन स्टॉक और ड्राइंग जो है ये इसकी ट्रीटमेंट हमारी जो है वो किस में होगी, ऑनर इक्विटी में होगी। और हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट को किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले अच्छा जी, फिर हमारे पास ये हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले 3 लाइंस हम लोग जो है वो लाजमी हम लोगों ने लिखनी होती हैं। हमारे पास पहले आ जाता है ट्राइब्स कॉर्पोरेशन, फिर सेकंड पे हम लोग स्टेटमेंट का नाम लिखते हैं बैलेंस शीट, और थर्ड पे लिखते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2020। लेफ्ट साइड जो होती है हमारी एसेट साइड होती है, और इसका जो फर्स्ट कॉलम होता है वो डेबिट होता है। यहाँ पर हम लोग जो है वो करेंसी का लाजमी मेंशन करेंगे। और फिर सेकंड पे हमारे पास आ जाती है लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी साइड हो जाती है, राइट साइड हो जाती है, क्रेडिट साइड पे होते हैं, और इसको भी डॉलर की करेंसी को हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला जो हमारा आता है पॉइंट, हम लोग करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कैश हो गया, पैटी कैश हो गया, जो को मैंने वन बाय वन ऊपर डिस्कस किए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इन्वेंट्री हो गई। फिर जो आ जाता है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है, वो हमारे पास ये हमारे पास अमाउंट गिवन है। टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। ठीक है, सप्लाईज हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, ये सारे हमारे एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। देन जो है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं। फिक्स्ड एसेट में हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है और मशीनरी है। ये आइटम्स दिए हुए हैं, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, इनको हम लोग फिक्स्ड एसेट के इसमें लिखेंगे। और साथ में हम लोग लेस कर देंगे, माइनस करेंगे अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको यहाँ पर अमाउंट को मैंने जो है वो ब्रैकेट्स में इसीलिए शो किया क्योंकि ये अमाउंट जो है वो इन अमाउंट में से माइनस होगी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटेंजिबल एसेट्स का हेडिंग आ जाती है। और इंटेंजिबल एसेट्स में हमारे पास 2 एसेट्स दिए हुए थे, एक हमारे पास गुडविल गिवन थी और एक हमारे पास पेटेंट राइट्स गिवन था। ये जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, और इनके अमाउंट्स को हम लोग क्या करेंगे, अब ये आप देखें कि यहाँ पर हमारे करंट एसेट्स को, इनको सबके अमाउंट को ऐड किया, मेरे पास $12,2500 $12,2500 बना। ठीक है,
यहाँ पर इन सब अमाउंट्स को मैंने फिक्स्ड एसेट के अमाउंट को ऐड किया और 50,000 को लेस कर दूंगी उसमें से, तो मेरे पास 60,000 $5,500 जो है वो ये फिक्स्ड एसेट की अमाउंट बनी। और इसी तरह से जो है वो इंटेंजिबल एसेट की जो टोटल अमाउंट बनी वो इन दोनों को ऐड करके जो है वो मेरे पास 1,50,000 जो है वो डॉलर इंटेंजिबल एसेट्स की बनी। अब ये जो तीनों की कैलकुलेटेड करंट एसेट की अमाउंट 12,000 2,500, इसको 60,000 5,500 ये और 1,50,000, इन तीनों को मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास टोटल एसेट्स कितने आ जाएंगे, ये 8,78,000 जो है मेरे पास टोटल एसेट्स हैं। ठीक हो गया। अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास लायबिलिटी साइड पे कौन कौन से आइटम किस किस तरह से हम लोग जो है वो लिखेंगे। करंट लायबिलिटीज आ जाएगा सबसे पहले। हेड जो है वो करंट लायबिलिटीज का है, उसमें हमारे पास अकाउंट पेएबल, वेजेस पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्सेस पेएबल और अनअर्न्ड रेवेन्यू आ जाता है। इसकी सारी अमाउंट्स जो हैं वो गिवन है और इनको जो है वो टोटल करेंगे तो ये टोटल जो हमारे पास बना $2,23,000 की अमाउंट में आ जाता है ये। ठीक है। उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किस हेड आ जाता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हम लोग बॉन्ड्स पेएबल, बैंक लोन और नोट्स पेएबल, इन तीनों के हम लोग ने टोटल किया क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इन तीनों का टोटल आ गया $33,70,000। फिर आ जाता है हमारा ऑनर इक्विटी का पोर्शन। हमारे पास जो है ऑनर इक्विटी के पोर्शन में क्या क्या ऐड होता है, हमारे पास नेट प्रॉफिट ऑनर इक्विटी के पोर्शन में ऐड होता है। अगर यहाँ पर आप लोगों की नेट इनकम स्टेटमेंट में नेट लॉस आया हुआ हो तो यह वो नेट लॉस जो है वो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बजाय नेट लॉस होता तो 50,000 को मैं माइनस करती। अच्छा, फिर जो है हमारे पास कॉमन स्टॉक, अगर तो नेट, अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट है तो इसमें अमाउंट 50,000 को ऐड कर रही हूँ। अगर नेट लॉस होता तो 50,000 को लेस कर देती। कॉमन स्टॉक है 80,000 की अमाउंट, रिटेन्ड अर्निंग है। ड्राइंग को हम लोग लेस करते होते हैं। क्यों लेस करते होते हैं, माइनस करते होते हैं। यहाँ पर $25,000 की अमाउंट जो है ब्रैकेट में शो इसीलिए की हुई है क्योंकि ये ऑनर जो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है तो इसको हम माइनस कर देते हैं। फिर लेस ट्रेजरी स्टॉक जो है, जितने अपना ही स्टॉक परचेज करने के लिए जो पेमेंट उसने की है कंपनी ने $20,000 की, उसको भी हम लोग जो है वो लेस करते हैं। इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे, उनमें से ये दोनों अमाउंट्स ट्रेजरी स्टॉक और ड्राइंग्स को लेस करके हमारे पास टोटल जो आया ऑनर इक्विटी का 2,85,000 आया। अब ये 2,85,000 प्लस 3,70,000 एंड 2,23,000, इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आया 8,78,000। तो अब हमारा यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट यानी कि एसेट्स और ऑनर इक्विटी प्लस लायबिलिटी साइड जो है वो इक्विवेलेंट होती है हमेशा। यहाँ पर ये अमाउंट आप लोग देख लें 8,78,000 इक्विवेलेंट है हमारी जो है वो क्रेडिट साइड के, यानी कि लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी के। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी यही कहती है कि हमारे एसेट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी के। तो इट मींस कि हमारे यहाँ पर टोटल एसेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट किसके हैं, लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी के। 8,78,000 की ये अमाउंट जो है वो यहाँ पर भी 8,78,000 की अमाउंट के इक्विवेलेंट है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।